सहारा डेजर्ट एक रेगिस्तान है जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर यह एक समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। इस पूरे हिस्से में हरे भरे जंगल और पेड़ पौधे होते थे। उस समय कई झीलें और नदियां भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन आज हर जगह केवल रेत और मिट्टी के टीले ही नजर आते हैं। लेकिन जिस सहारा में आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है, उस सहारा की रेत के नीचे कई बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। आपने अपनी एजुकेशन के दौरान भी पढ़ा होगा कि सहारा एक वीरान रेगिस्तान है, लेकिन आखिर इतना शांत दिखने वाला ये रेगिस्तान अपने अंदर इतने सारे रहस्य कैसे समेटे हुए है, चलिए समझते हैं। अफ्रीका में स्थित सहारा डेजर्ट को बहुत से लोग दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट मानते हैं, लेकिन असल में अंटार्कटिक डेजर्ट दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लेकिन अगर बात करें रेत वाले रेगिस्तान या फिर गर्म रेगिस्तान की, तो उसमें सहारा डेजर्ट पहले नंबर पर आता है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, जिसमें अल्जीरिया, मोनाको, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया और वेस्टर्न सहारा जैसे देश शामिल हैं। सहारा डेजर्ट का टोटल एरिया 92 लाख वर्ग किलोमीटर है और अफ्रीका के लगभग 1/3 हिस्से को इसने कवर किया हुआ है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सहारा डेजर्ट हर साल एक्सपैंड हो रहा है। ये हर साल लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक साउथ की ओर एक्सपैंड हो रहा है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक 1920 से लेकर अब तक सहारा रेगिस्तान के एरिया में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं है, केवल 20% हिस्से को ही रेत ने कवर किया हुआ है और बाकी का हिस्सा रॉकी प्लेटोज से घिरा हुआ है। रेगिस्तान में आमतौर पर जानवरों की प्रजातियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने 4000 ऐसी प्रजातियों के बारे में पता लगाया है जो कि सिर्फ इसी रेगिस्तान में पाई जाती है। इनमें से अधिकांश जानवर रेत के अंदर बिल बनाकर या फिर पहाड़ियों के बीच में ही छिपकर रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर गर्मी से खुद को बचाना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि सहारा एक रेगिस्तान है जहाँ पर औसतन तापमान तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, लेकिन सूरज की गर्मी रेत को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। तो ऐसे में सूरज की रेज ऊपर से गर्मी देती है और रेत नीचे से। ऐसे में 35 डिग्री तापमान 50 डिग्री तापमान के बराबर फील होता है, जिस कारण यहाँ सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वीरान रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ का तापमान 50 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ यहाँ पर दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, तो वहीं रात में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो वहीं माउंटेन प्लेटोज वाले हिस्से में कई बार तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तापमान में इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर यहाँ के पत्थरों में देखने को मिलता है और उनमें दरारें आने लगती है और वो टूटकर रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। सहारा रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में भी कुदरत ने कई करिश्मे दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार बर्फबारी भी देखने को मिली है। ईयर 1879 में और ईयर 2012 में सहारा डेजर्ट में बर्फबारी हुई थी। हालांकि बर्फ जमीन पर गिरने के कुछ ही देर बाद में पिघल भी गई थी, लेकिन ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था कि किसी रेगिस्तान में बर्फ पड़ी हो। सहारा रेगिस्तान में बारिश भी ना के बराबर ही देखने को मिलती है। अधिकतर समय में ये पूरा इलाका ड्राई रहता है। सेंट्रल डिजास्टर्स के मुताबिक यहाँ पर कई बार 4 से 5 सालों तक भी बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो वहीं अन्य रेगिस्तान में औसतन बारिश 75 किलोमीटर के आसपास ही रिकॉर्ड की जाती है और इसी वजह से सहारा रेगिस्तान में प्लांट्स के लिए भी सरवाइव करना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद प्लांट्स की 3 स्पीशीज की खोज अब तक यहाँ की जा चुकी है, जो कि अपने आप में सोचने वाली बात है और इन प्लांट्स पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। सहारा डेजर्ट में मौजूद सैंड ड्यूज की ऊंचाई 200 मीटर तक देखने को मिलती है। ये ऊंचाई किसी 70 मंजिला इमारत के बराबर है। इस रेगिस्तान में एक मन को लुभाने वाला संगीत भी आपको सुनने को मिलेगा। जब भी यहाँ हवा चलती है तो रेत उड़ने लगती है और एक अलग प्रकार के संगीत को वो क्रिएट करती है। सहारा डेजर्ट में कई जगह कांच के टुकड़े जैसे पत्थर पड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन ये पत्थर कोई मैन मेड पत्थर नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों साल पहले सहारा रेगिस्तान में एक बड़ा मेटेरॉइड गिरा होगा
और उसके गिरने से काफी मात्रा में थर्मल एनर्जी जनरेट हुई होगी और उसी के कारण यहाँ पर ये कांच जैसे टुकड़े आए होंगे। प्राचीन काल में लोग इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए भी किया करते थे और ये बात उस समय पता चली जब कुछ ममीज की कब्र में से इन टुकड़ों के बने आर्मर पाए गए। जब भी लोग सहारा डेजर्ट में जाते हैं तो उन्हें अचानक से पानी का तालाब दिखाई देने लगता है, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता है। इस फिनोमिना को मिराज या मरीचिका कहा जाता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण लोगों को मिराज का एहसास होता है। इस फिनोमिना में ऐसा लगता है जैसे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई पानी का तालाब या झील मौजूद है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि ये सिर्फ एक भ्रम था। पूरे सहारा रेगिस्तान में 1.5 लाख से अधिक जगह ऐसी है जहां मिराज नजर आता है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी ना जाने कितने रहस्य दफन किए हुए है। खोजकर्ताओं का कहना है कि एक समय पर सहारा रेगिस्तान काफी हरा भरा हुआ करता था। इतना ही नहीं, यहाँ एक समय में बहुत उन्नत सभ्यता भी हुआ करती थी जो कि अपने समय के मुकाबले काफी एडवांस थी। अटलांटिस शहर के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जिसे खोजने की कोशिश पिछले सैकड़ों सालों से की जा रही है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अटलांटिस शहर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया था, तो कुछ अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे इस शहर के छिपे होने की बात कहते हैं। लेकिन सहारा रेगिस्तान में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि रहस्यमय अटलांटिस शहर इसी रेगिस्तान में हुआ करता था। कहा जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले एक अटलांटिस नाम का शहर हुआ करता था। उस दौर में उस समय के हिसाब से अटलांटिस एक एडवांस सिटी हुआ करती थी, इतनी ज्यादा एडवांस कि हम लोग इतने एडवांस होने के बाद भी आज तक उनकी बराबरी नहीं कर पाए हैं। अटलांटिस शहर में लोग कई प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया करते थे। इस शहर का नक्शा भी काफी एडवांस था। ये शहर गोलाकार था जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी था और बीच में सिटी थी। सबसे बीच में अटलांटिस शहर के राजा का महल हुआ करता था। महल तक पहुंचना किसी भी अन्य देश के लिए लगभग नामुमकिन था। अटलांटिस शहर के लोग नदी में बांध बनाना जानते थे। घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता था और सिंचाई के लिए भी बेहतरीन साधन वहां पर उपलब्ध थे। इस शहर के चर्चे आज भी एशिया और यूरोप तक हैं। आपको बता दें, मॉरिटेनिया देश में द रिचर्ड स्ट्रक्चर नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसे सहारा रेगिस्तान की आंख कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखने पर यह बिल्कुल भी अटलांटिस शहर जैसा प्रतीत होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसने, क्यों और कैसे बनाया, वैज्ञानिक आज तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ इसे मैन मेड बताते हैं तो कुछ का कहना है कि एलियंस ने यह स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन अगर बारीकी से ध्यान दिया जाए तो अटलांटिस शहर और रिचर्ड स्ट्रक्चर में बहुत सारी खूबियां एक जैसी नजर आती हैं। रिचर्ड स्ट्रक्चर का डायमीटर 45 किलोमीटर है। इस स्ट्रक्चर में भी रिंग्स बनी हुई है और उनके बीच में पानी की खाली जगह भी नजर आती है। ये स्ट्रक्चर स्पेस से भी नजर आता है। दोस्तों, एमिकुसी सहारा डेजर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी ऊंचाई सी लेवल से करीब 3400 मीटर है। हर साल सहारा रेगिस्तान में कई भयंकर तूफान भी देखने को मिलते हैं। एक हफ्ते तक धूल और मिट्टी के अंबार हवा में छा जाते हैं। रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों को इससे काफी समस्याएं भी होती हैं, खास तौर पर केप वर्डी शहर के लोगों को। ये शहर अफ्रीका का एक फेमस शहर है। इस शहर के लोग इस धूल भरी आंधी, धूल और चिलचिलाती गर्मी और रात के कड़ाके की ठंड के चलते कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इतनी समस्याओं के बावजूद लगभग 25 लाख लोग सहारा रेगिस्तान में रहते हैं। सहारा रेगिस्तान में रेत और पत्थरों के अलावा भी कई चीजें मौजूद हैं। दरअसल यहाँ मौजूद इन रेत के टीलों के नीचे पानी के तालाब मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। सहारा के ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सूडान, इजिप्ट और लीबिया जैसे कई देशों में किया जा रहा है। साल 1970 से सहारा का अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकाला जा रहा है। साल 1996 में यहाँ पर पहली बार वाटर पाइपलाइन बिछाई गई थी और रोजाना 6.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। साल 2008 में लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज किया गया था। दोस्तों, बहुत से लोग सहारा रेगिस्तान को फिजूल समझते हैं, लेकिन आज तक रेगिस्तान के कारण ही आप और हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं। हवा से रेगिस्तान की धूल
और मिट्टी के कण उड़कर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते हैं और अमेज़न के जंगलों में भी इन मिट्टी के कणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहुंचता है। सहारा की मिट्टी में कई मिनरल्स पाए जाते हैं और ये मिनरल्स अमेज़न के जंगलों में पहुंचते हैं और पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनसे हमें साफ और स्वच्छ हवा मिलती है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा कि हमें आज ये नजर आता है। आज से करीब 10,000 साल पहले यहाँ पर ग्रीनरी हुआ करती थी। उस समय पूरे रेगिस्तान को जंगलों ने घेर रखा था। इन जंगलों के बीच में झीलें भी मौजूद थी। इन्हीं झीलों में से एक थी द टैमनरैसेट रिवर, जिसके बारे में साल 2015 में वैज्ञानिकों को पता चला था। इस रिवर के जरिए लोग कल्टीवेशन किया करते थे। इसके अलावा पशुपालन भी यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का एक हिस्सा था। लेकिन एक हरी भरी जगह अचानक से रेगिस्तान में कैसे बदल गई, इस बारे में वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि यहाँ मौजूद जानवर बहुत ज्यादा घास और पौधे खाने लगे थे, जिस कारण उन पौधों को बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया और जमीन बंजर होती गई। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने के कारण यहाँ सूखा पड़ने लगा था और वहाँ मौजूद लोग और जीव जंतु सबके सब मारे गए। इस एरिया में कई बड़े डायनासोर्स और अन्य प्रजातियों के जानवरों के अवशेष पाए जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 15,000 साल बाद एक बार फिर सहारा रेगिस्तान में ग्रीनरी देखने को मिलेगी और मुमकिन है कि तब अमेज़न से बड़ा जंगल ये कहलाएगा, जिससे धरती की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो सहारा रेगिस्तान की वो बातें हैं जिनके बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। पर फिर भी अभी ये विशाल रेगिस्तान और भी ना जाने कितने और रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिनके बारे में रिसर्चर्स लगातार शोध कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस विशाल रेगिस्तान के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।